महाप्रलय ये शब्द आपने कभी ना कभी हमारे वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में पढ़ा अथवा सुना होगा। महाप्रलय का अर्थ होता है महाविनाश और ये महाप्रलय केवल हमारी पृथ्वी पर ही नहीं अपितु समस्त सृष्टि पर आती है। ये बात तो हम सभी जानते हैं, किंतु महाप्रलय के दौरान कई सारी ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महाप्रलय का स्वरूप इतना ज्यादा भयानक होता है कि सुनकर आपकी आत्मा तक भयभीत हो जाएगी। कौन लाता है वो महाप्रलय, कौन बचता है उस महाप्रलय के उपरांत। यदि महाप्रलय के आरंभ से लेकर उसके अंत तक की समस्त घटनाओं के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार सच्चे दिल से ओम नमो नारायण अवश्य कहिएगा। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आती हैं तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। मत्स्य पुराण के अध्याय 166 के अनुसार जब 1000 चतुर्युगी बीत जाती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूर्ण होता है। ब्रह्मा जी के उस एक दिन के व्यतीत हो जाने पर महाभूतपति श्री हरि नारायण वो करते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उस समय सतु मूर्ति योगी नारायण सूर्य का रूप धारण कर अपनी उद्दीप्त किरणों से सागर को सोख लेते हैं। इस प्रकार सभी सागरों को सुखा देने के पश्चात उनकी किरणों द्वारा नदियों, कुओं और पर्वतों का सारा जल खींच लेते हैं। फिर वे किरणों द्वारा पृथ्वी का भेदन करके रसातल में प्रवेश करते हैं। वहां पहुंचकर श्री हरि पाताल के उत्तम रसरूप जल का पान करते हैं। तत्पश्चात पुरुषोत्तम नारायण प्राणियों के शरीर में निश्चित रूप से रहने वाले रक्त आदि सभी गीले पदार्थों का रस ग्रहण कर लेते हैं। तदोपरांत भगवान श्री हरि वायु रूप होकर संपूर्ण जगत को प्रकंपित करते हुए प्राण, अपान, समान, उड़ान और बयान प्राण वायु के इन पांचों रूपों को अपने अंदर खींच लेते हैं। तदंतर सभी देवगण, पंच महाभूत, गंध, प्राण और शरीर ये सभी गुण पृथ्वी में विलीन हो जाते हैं। जीवा, रस और स्नेह ये सभी गुण जल में लीन हो जाते हैं। रूप, चक्षु और विपाक ये सभी गुण अग्नि में लीन हो जाते हैं। स्पर्श, प्राण और चेष्टा ये सभी गुण वायु का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। शब्द, श्रोत्र और इंद्रियां ये सभी गुण आकाश में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान नारायण दो ही घड़ी में सारी लोक माया को विनष्ट कर देते हैं। तदंतर जो सभी प्राणियों का मन, बुद्धि और क्षेत्रज्ञ कहा जाता है वे अग्नि उन सर्वश्रेष्ठ ऋषिकेश के निकट पहुंचता है और उन भगवानों की किरणों से युक्त हो वायु द्वारा आक्रांत वृक्षों की शाखाओं का आश्रय ग्रहण करता है। वहां वृक्षों के संघर्ष से उत्पन्न हुई वे अग्नि सैकड़ों ज्वालाएं फेंकने लगती है। फिर उससे घिरा हुआ संवर्तक अग्नि सबको जलाना आरंभ करती है। वे पर्वतीय वृक्षों सहित कुलबों, दिव्य विमानों और अनेकों नगरों को जलाकर भस्म कर देती है। इस प्रकार लोकों के गुरु स्वरूप श्री हरि समस्त लोकों को जलाकर पुनः युगांत काली कर्म द्वारा समूची सृष्टि का विनाश कर देते हैं। तदोपरांत महाबली विष्णु सैकड़ों हजारों प्रकार की वृष्टि का रूप धारण कर दिव्य जल रूपी हबी से पृथ्वी को तृप्त कर देते हैं। तब उस समय पुण्य में उत्तम जल से पृथ्वी परम शांत हो जाती है। बरसते हुए जल के उस घेरे में आच्छादित हुई पृथ्वी समस्त प्राणियों से रहित हो एकार्णव के जल के रूप में परिणत हो जाती है। उस समय सूर्य, वायु और आकाश के नष्ट हो जाने पर तथा सूक्ष्म जगत के आच्छादित होने पर महान से महान जीव जंतु भी अमित ओजस्वी एवं सर्वव्यापी नारायण में प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वे सनातन भगवान स्वयं अपने द्वारा समुद्र को सुखाकर, देहधारियों को जलाकर तथा पृथ्वी को जल में निमग्न करके अकेले शयन करते हैं। अमित पराक्रमी एकार्णव के जल में व्याप्त रहने वाले एवं योग बल से संपन्न नारायण योग का आश्रय ले उस एकार्णव के जल में अपना पुराना रूप धारण कर अनेकों हजारों युगों तक शयन करते हैं। उस समय कोई भी उन अव्यक्त नारायण को व्यक्त रूप से नहीं जान सकता। वे पुरुष कौन है, उनका क्या योग है, वे किस योग से युक्त हैं, वे सामर्थ्यशाली भगवान कितने समय तक इस एकार्णव के विधान को करेंगे, इसे कोई नहीं जान सकता। उस समय ना तो कोई उन्हें देख सकता है और ना ही उनके निकट पहुंच
पहुंच सकता है। उन देव श्रेष्ठ के अतिरिक्त अन्य कोई भी उनके विषय को कुछ नहीं जान सकता। इस प्रकार आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, प्रजापति, पर्वत, सुरेश्वर, पितामह ब्रह्मा, वीर समूह और महर्षि, इन सभी को प्रशांत कर वे पुनः शयन करने की इच्छा रखते हैं। अंधकार से आच्छादित वे भगवान अपने स्वरूप के प्रकाश से प्रकाशित हो मन को सत्व गुण में स्थापित कर वहां विराजित होते हैं। वे ही सत्य रूप हैं। यथार्थ परम ज्ञान भी वही हैं। उन्हीं को परमोत्कृष्ट युग पुरुष और परब्रह्म कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा पुरुष नाम से विख्यात है वे पुरुषोत्तम भी वही हैं। जय श्री हरि। वीडियो के अंत से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि महाप्रलय का ये सारा वृतांत मैंने केवल मत्स्य पुराण से लिया है। जो मत्स्य पुराण में वर्णित था वही मैंने आप सभी को इस वीडियो में बताया है। इसमें ना ही मैंने किसी और पुराण के वृतांत को लिया है और ना ही अपनी ओर से कुछ जोड़ा है। इसी बात के साथ अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो के अंत से पहले सच्चे दिल से मेरे साथ कहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि नारायण। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आपसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम सत्य परमात्मा को मन में धारण करें और बोले वैदिक सनातन धर्म की सदा जय हो। धन्यवाद।